और अब बात करते हैं दुर्ग के एक ऐसे तालाब की जो करीब 150 साल पुराना है, जिसे भुरमिन गोटियन नाम के जमींदार ने बनाया था और आज भी वो ग्रामीणों की प्यास बुझा रहा है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग से करीब 25 किलोमीटर दूर कंदरका गांव में 150 साल पुराना तालाब है। गांव के लोग बताते हैं कि ये तालाब कभी नहीं सूखा। तालाब की बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि बरसों पहले यहाँ भुरमिन गोटियन नाम का जमींदार था। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसी गांव में नहा रही थी। वहां उसका मजाक उड़ाया गया और वो रोती हुई घर लौटी। इस पर जमींदार बेहद दुखी हुआ। उन दिनों कंदरका में कोई तालाब नहीं था। महिलाओं को पानी लाने या नहाने के लिए पास के गांवों में जाना पड़ता था। भुरमिन गोटियन के वंशजों में से एक ने बताया कि कैसे इस घटना के बाद गांव में तालाब खुदवाया गया। लोग सिर धोने के लिए, बाल धोने के लिए मिट्टी लगाते थे, तो मिट्टी लगा रही थी सिर पे, तो उनको ये बात काफी बुरा लगा और वो बिना नहाए, बिना बाल को धोए, मिट्टी लगे सहित वो वापस घर आ गई। और आकर के जो भुरमिन गोटिया है, अपने पति है, उनको वो बताई और काफी गुस्से में थी, नाराज थी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि जब तक मेरे लिए इस गांव में तालाब नहीं बनेगा, तालाब की खुदाई नहीं होगी, तब तक मैं नहाऊंगी नहीं। भुरमिन गोटियन ने पत्नी के कहे पर फौरन अमल करने का फैसला किया। उन्होंने करीब 100 मजदूरों की मदद से अपनी देखरेख में तालाब खुदवाया। इस काम में करीब 5 महीने लगे। तब से ये तालाब न सिर्फ स्थानीय लोगों बल्कि पड़ोसी गांवों के लिए भी जीवन रेखा है। अन्य गांव के अपेक्षा हमारे गांव में जो पानी की जो समस्या है वो बहुत कम है, क्योंकि तालाब भरा रहता है, उससे लेवल बराबर रहता है। जिसमें कई गांव पीछे गांव है हमारे तालाब से नीचे गांव, जैसे अन्य गांव 4-5 गांव है, वो इस तालाब से बहुत मदद मिलती है किसानों के लिए, ब्यासी के लिए, धान पकने के लिए। ऐसा है ये तालाब। मतलब बहुत कुछ फायदा है, किसान ला फायदा है, हमू मन ला फायदा है, नहाए धोए बर दे। और किसान मन ला मतलब पानी दे दे, किसानी करे बर कुछ कम पड़ गए तो यही जरूरत है, जानवर मन ला फायदा है। कंदरका में रहने वालों को इस तालाब पर फख्र है, जो न सिर्फ उनकी जीवन रेखा है बल्कि विरासत का हिस्सा भी है। लोगों ने पीढ़ियों से तालाब को अतिक्रमण से बचाया है, संरक्षित किया है और आज भी उसका रखरखाव कर रहे हैं।